कैलाश निवासी थे, पर शंकर के वरदानी थे। लेकिन ये वृक्ष कैसे बन गई? एक बार इन्होंने शराब पी भक्तों, नलकूबड़ मड़गरी बने। और शराब का नशा तो जानते हो कितना दूषित होता है, शराब अंदर और बुद्धि बाहर। तो ये दोनों शराब के नशा में जब हो गई तो अपनी पत्नियों के पास में दोनों पहुंच गए और अपनी पत्नियों से बोले, तुम भी शराब पी करके देखो। कि दोनों दुल्हन से बोले, गोरी गिलास को थाम तुम, इतना आनंद है दारू में, फिर इसको तो पहचानो तुम। कितना आनंद है दारू में, फिर इसको तो पहचानो तुम। बोले तुम भी पी करके देखो कितना आनंद है। दोनों स्त्रियां इनकार करती रहीं। इन्होंने जबरदस्ती से अपनी पत्नियों को भक्तों शराब पिलाई और शराब की नशा में अपनी पत्नियों को लेकर एक सरोवर पर पहुंचे। और शराब की नशा में तो आते ही बोली, हम तुम ऐसे स्नान नहीं करेंगे। कैसे? मेरी बात सुनो। अरे वस्त्र उतारा मेरी प्यारी, अजू नंगे हुई की हना भी। समझो, और शराब पीने भाई की समझ में जो भाई जा तो बस भाई करने लगे। अरे वस्त्र उतारा मेरी प्यारी, अजू नंगे हुई की हना भी। हम सब दुनिया के राजा है, कोई कौन बुरो बतलावे। महाराज नहर के करती रही इनकार, और अपने ही हाथन से जिनने तीन दिवस दोनों नंगे हुए नहाते दोनों नग्न होकर के अपनी पत्नियों के साथ में स्नान करने लगे। सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित तब तक देव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ कि नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने। उन स्त्रियों ने तो अपने अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये शराब की नशा में नंगिन खड़ी रही। नारद बाबा को क्रोध आ गया, कहने लगे, कमीनों तुमने मेरा अपमान किया है, तुम नंगिन खड़े हो, जाओ मैं तुम्हें शराब दे रहा हूं, तुम जड़ योनि में पहुंच जाओ, वृक्ष बन जाओ।
तो दोनों पैरों पर गिर पड़ी, कहने लगी ऋषवर क्षमा करना, शराब की साथ में वरदान भी होता है और लोगों मारना तो उसी का है जो मार करके पुचकार। देव ऋषि नारद बोले तुम्हें शराब तो लग चुका है, लेकिन जाओ द्वापुर में तुम गोकुल में इमला अर्जुन की व्रत बनोगी, और जब द्वापुर में भगवान कन्हैया का अवतार होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। ये वही दोनों नल कुबड़ मड़ गरीब थे, इनका भगवान कन्हैया ने उद्धार किया। इधर नंद बाबा ने देखा कि वृक्षों से पुरुष प्रकट हुए, तो नंद बाबा भी शंका में पड़ गई और सोचने लगी पता नहीं कंस कौन कौन से भेष में राक्षसों को भेज रहा है। तो नंद बाबा ने भक्तों बहुत बड़ी जीवनार दी और सभी यदुवंशियों को संबोधित करते हुए कहा, हे यदुवंशियों, इस नगर को छोड़ने की सिवाय और कोई उपाय नहीं। वो एक बात बताएं भैया, जब गांव में झगड़ा उतरे उपद्र उतरे, वो गांव कभी उन्नति नहीं कर पाता है, क्यों? वो झंझटिये में पड़ू रहा तो काम करे पाइए, और जब काम ना मेहनत ना करे तो फिर उन्नति कहाँ से करे पाइए। नंद बाबा ने कहा कि अब इस नगर को छोड़ने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं है। और क्या बोले कि आजादी और संत का पतन एकता मात्र पर निर्भर है। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, सभी यदुवंशियों ने, गोकुल वासियों ने नंद बाबा की बात मानी है, गोकुल को त्याग दिया, वृंदावन में जाकर के सुंदर सुंदर महल बना कर के रहने लगे। और भक्तों पहले इसका नाम वृंदावन नहीं था, विद्वानों ने ये लिखा है कि पहले इसका नाम तुलसी का वन था, और जब सब यदुवंशी रहने लगे गोकुलवासी तब इसका नाम वृंदावन पड़ा है। इस प्रकार से भगवान कन्हैया अपनी बाल लीलाएं कर रहे हैं, ग्वालों की साथ में गाय चराने के लिए आने जाने लगे। एक कीर्तन बोलेंगे सभी भक्तजन बड़े प्रेम से, उसकी बात में आगे की कथा श्रवण करेंगे।